हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आधुनिक इतिहास का हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। यह फास्ट रिवीजन का टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपको डेली 50 क्वेश्चन का जीएस का एक टेस्ट दिया जाएगा और करंट अफेयर का 35 से 40 क्वेश्चन का एक करंट अफेयर रहेगा। दोनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो हम लोग देखते हैं अभी का जीएस का आधुनिक इतिहास का पहला टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम फास्ट रिवीजन है। एग्जाम से पहले तक इसको कंप्लीट कराने का टारगेट किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर इज डी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पर आरोपित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ ध्यान देना है, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महात्मा गांधी के लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने। करेक्ट आंसर इज ए। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये कब संपन्न हुआ? गांधी इरविन समझौता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1931 को। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ये बात कही गई थी एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। कई बार ये प्रश्न आया है, ये चीज़ ध्यान देना है। सांत्वना पुरस्कार गांधी इरविन समझौते को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, यहाँ पर ये ध्यान देना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मौलाना मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर इज ए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? इनमें से जो एक गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। ये ऑप्शन गलत है। बाकी इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज डी। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ है। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था गोलमेज सम्मेलन में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केटी पाल ने। करेक्ट आंसर इज डी। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किंग्सले हॉल में। करेक्ट आंसर इज बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड डफरिन।
करेक्ट आंसर इज डी। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, ये चीज़ ध्यान देना है। कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खां। करेक्ट आंसर इज डी। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया है, ये चीज़ ध्यान देना है। किसको? तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1905 में। करेक्ट आंसर इज डी। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। करेक्ट आंसर इज सी। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान देना है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर इज ए। बहुत से लोग इसका उत्तर गलत दिया करते हैं, ये चीज़ ध्यान देना है। दिल्ली में बाल गंगाधर तिलक ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इंडियन ओपिनियन। करेक्ट आंसर इज डी। फीनिक्स फार्म कहाँ है? यह है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। करेक्ट आंसर इज सी। महात्मा गांधी समर्थक थे, इनमें से किसके समर्थक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कई बार ये प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में यूपी पीसीएस में आया हुआ है। महात्मा गांधी इनमें से किसके समर्थक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दार्शनिक अराजकतावाद के। करेक्ट आंसर इज डी। निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ध्यान देना है, युगल सिद्धांत बताना है राम राज्य के। जो गांधी जी का राम राज्य है उसमें युगल सिद्धांत कौन से थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सत्य और अहिंसा। ये दोनों युगल सिद्धांत थे। करेक्ट आंसर इज बी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आराम से इसको देखकर बताना है। गांधी जी ने इस सत्याग्रह आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाइकोम सत्याग्रह। ये केरल में हुआ था। करेक्ट आंसर इज सी। कई बार इसके बारे में पूछ चुका है कि वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो केरल में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे?
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। करेक्ट आंसर इज सी। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। ये किसके बारे में कहा गया है या किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जमनालाल बजाज ने। करेक्ट आंसर इज सी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर इज ए। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? एग्जैक्ट इसका डेट बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1941 में। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर इज बी। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी और तिलक ने। करेक्ट आंसर इज ए। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जीवी मावलंकर ने। करेक्ट आंसर इज बी। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ये चीज़ ध्यान देना है, ये जो वक्तव्य है ये कब दिया गया है? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट आंसर इज सी। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर इज ए। किस वर्ष में बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1854 में। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू को। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? जहाँ आपको हिंदी वाला समझ में ना आए, इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लिया करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फ्रेंड मोरिस। इसको फ्रैंक मोरिस और फ्रेंड मोरिस, ये दोनों नाम है, ये दोनों वर्ड किताबों में मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों कई किताबों में फ्रैंक मोरिस भी लिखा हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। करेक्ट आंसर इज बी। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बायकॉट। करेक्ट आंसर इज ए।
निम्न में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? ध्यान देना है, ये चीज़ तीसरे स्थान पर आती है कालक्रम के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दांडी मार्च। करेक्ट आंसर इज डी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान देना है, 1947 के बाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अरोड़ा आसफ अली। करेक्ट आंसर इज ए। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मौलाना हसरत मोहानी ने। करेक्ट आंसर इज डी। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आगा खान ने। करेक्ट आंसर इज ए। अगस्त 1942 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मदन मोहन मालवीय ने। करेक्ट आंसर इज डी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद सिन्हा को। करेक्ट आंसर इज ए। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खां को। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से। बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं, आप लोग इसको बहुत सही से करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेहता, तेलंग और तैयब जी। इन तीनों को मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाल कुर्ती। करेक्ट आंसर इज ए। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हजारीबाग जेल में। करेक्ट आंसर इज डी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आगा खान पैलेस में। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पट्टाभी सीतारमैया। करेक्ट आंसर इज सी। इस प्रकार से आज हमारा आधुनिक इतिहास का पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे। डेली आपको 25 क्वेश्चन का जीएस का एक टेस्ट दिया जाएगा जब तक परीक्षा नहीं हो जाती। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।